अब ये देखिए हमारा पुराना जो गूगल कीप है, जिसको हम आपको यूज करने के लिए नहीं दे रहे हैं शीला जी, इसलिए नहीं दे रहे हैं ना, कितना देख रहे हैं कितना फोल्डर बना हुआ है। जी सर। और आपका मुश्किल से 2-3 फोल्डर है, तो इसी में आप घूमते रह जाइएगा खो जाइएगा फोल्डर में ही। तो जितना मैक्सिमम फोल्डर हो सकता था हमारा बन चुका है इस ईमेल से, और जितना मैक्सिमम मतलब एक फोल्डर में जितना कंटेंट हो सकता था सब हो चुका है। ठीक है, तो स्विच वर्ड का फोल्डर लेते हैं। हमें स्विच वर्ड चाहिए किस चीज के लिए? हमें चाहिए स्विच वर्ड ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखिए आप, ये एक क्लास जो है काफी चल रही है आकाशिक रिकॉर्ड्स की। अगर कोई इससे अवेयर है तो बताइए हमको, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में किसी को जानकारी है? जी, नहीं सर। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे ये जानकारी है कि उसमें हमारे जो इश्यूज होते हैं, पास्ट लाइफ इश्यूज होते हैं, उसको क्लियर आउट किया जाता है। कि जैसे आपको कोई फियर है, तो फियर क्यों है, उसका भी तो कोई वजह है। अगर इस लाइफ में आपके साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जहां से आपको कोई फियर डेवलप हुआ है, तो जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स होते हैं वो इस आपकी पास्ट लाइफ में जाके, अब पास्ट लाइफ तो हमारी कई हैं, तो उस पास्ट लाइफ में जाते हैं जहां से ये फियर डेवलप हुआ है। फिर वहां से जाके देखते हैं कि किस वजह से हुआ, फिर काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, और आपका जो इश्यू है रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आपके पास्ट लाइफ इश्यू सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से नहीं रिजॉल्व हो। यस, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। अंबिका जी आपकी आवाज कट गई, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं, रेकी हीलिंग से भी हो सकता है ये। ओके ओके ओके। नो नो, ये नो क्यों है? अच्छा, आप लोग नहीं जानते हैं? रेनू जी आप नहीं जानते हैं क्या? ठीक है, देखिए यहाँ दो काम है। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, यू मस्ट नो दिस। ओके, तो द आकाशिक रिकॉर्ड इज अ डाटा बैंक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट इनकार्नेशंस। पिछले जन्म में जो सर आपने सर मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम, नॉलेज नहीं है का। चलिए चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट में इसको क्लियर कर दिया है। द आकाशिक रिकॉर्ड इज अ डाटा बैंक ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर पास्ट इनकार्नेशंस। पिछले जन्म की जो चीजें हैं, जो यादें हैं, जो डीएनए का स्ट्रक्चर में जमा रहती है, ठीक है, वो डाटा जो है आपका, जो कर्म है जितने भी आपने किए हैं वो सभी वहां जमा रहते हैं। अब लाइब्रेरी ऑफ आवर सोल्स जर्नी, हमारी सोल तो जर्नी कर रही है ना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो ये उसके डाटा में स्टोर होता है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली एक कॉल था, ठीक है। तो जो हमारा जो है ना सोल जर्नी कर रही है ना, तो अपना बॉडी को तो चेंज कर रही है, ठीक है, जो कर्म करते जा रहे हैं
वो रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारे डीएनए में जो भी चीजें हैं हम लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। ठीक है, तो ये हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अनवांटेड नेगेटिव जो कर्मा है उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट लाइक डीएनए मॉडिफिकेशन। ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि मैंने इसको यहाँ एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक हमारा एक लव अफेयर था और जिसके कारण हमको बहुत परेशानी हो रही थी और अभी तक हम झेल ही रहे हैं। हमने उस समय अपने रिकॉर्ड्स को खंगालने की कोशिश की। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, बस हमने चैंटिंग किया, लंबा चैंटिंग किया। ठीक है, लगभग 45 मिनट तक, और उसमें था डाटा ओपन डिवाइन सोर्स दीपक। ठीक है, डाटा ओपन डिवाइन सोर्स दीपक, उसमें पूरा नाम था दीपक राज सिंपल, दीपक राज में था। ठीक है, तो हमें ये मतलब जैसे पिक्चर कैसे चल रही है, और पिक्चर में स्पष्ट देखा कि लास्ट जो हमारा जन्म था उसमें हम वाइफ थे। ठीक है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे हस्बैंड। ठीक है, नहीं ये रुको रुको रुको, उसको फिर से इमेजिन अभी कर रहे हैं। यस, ठीक है, तो एज ए वाइफ हमने अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर किया था, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज जो है उसके मन में थी कि अगर अगला बार हमें मौका मिला, अगला जन्म, तो हम आपको टॉर्चर करें। ठीक है, अब रियलिटी है कि इस लाइफ में हम ऑलरेडी टॉर्चर हो रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को देखिए, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, तो हमने भी इस चीज को फिर एक्सेप्ट किया। मतलब ये लास्ट जो लाइफ का था, मतलब इस तरह से हमें दिखा ना कि एकदम स्पष्ट जैसे पिक्चर देख रहे हैं ना उस तरह से, और केवल मतलब इतना ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें दिखी। हमने देखा कि हम एक जंगल में हैं। ठीक है, और उन सब जंगल को जो मतलब एग्जैक्टली जो है वहां पर क्या झगड़े हो रहे हैं, क्या डिस्प्यूट हो रहा है, वो सब के सब जो है ना स्पष्ट रूप से दिखा। और इस लाइफ का हमारा सबसे बड़ा ट्रॉमा भी साबित हुआ। ऐसे लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम आना जो अच्छे के लिए होता है। कोई भी प्रॉब्लम जो है ना आपको एक गाइडेंस देती है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आप कैसे बढ़ेंगे, ये एक गाइडेंस होता है। ठीक है, तो हम इस को सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आया है ना तो अच्छे के लिए आया है। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम अच्छे के लिए नहीं आता है। ठीक है, वो आपने कुछ गड़बड़ें की हैं, इसके कारण से आप उसको झेल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि आज न कल तो झेलना ही है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हमें उसे झेलना ही है, जैसे अगर हम एक कैदी हैं और हमको एक्चुअली जेल हो चुकी है सपोज 5 साल की, और हम भागते फिर रहे हैं, हम बचना चाह रहे हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि हम बच नहीं सकते, हमको तो आज न कल जेल होगी और 5 साल मुझे जाना ही है, तो हम भागे क्यों? हम अभी उस जेल को 5 साल के लिए मतलब कि कैदी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी का फ्यूचर तो फिर सिक्योर रहेगा ना, कि जो हमने भोगना था हमने भोग लिया। ठीक है, तो कभी भी मुसीबत से भागना नहीं है। अगर ये आपके किसी पिछले जन्म के पाप हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पाप डिसॉल्व तो हो रहा है ना, कम हो रहा है। ठीक है, और ये चीज जरूरी है।
तो अपने लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमा को हमने आपके साथ शेयर किया है। एक्चुअली कोई इसके बारे में नहीं जानता था, मैंने पहली बार, चूंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था, हम चाहते थे कि आपको इस चीज के बारे में पता चले एक्चुअली है क्या। आप अपने इनका पिछले जन्मों के कर्मों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ऐसे ये टीवी ऑन करने जैसा नहीं है कि बैठ के टीवी ऑन किया और सब कुछ दिखने लगा, लेकिन आपको अपने उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा। आपकी पुरानी फाइलें हैं, आपके दिमाग में इंस्टॉल होंगी, आप उनको देख सकेंगे। उस समय देर हो लेकिन आप देख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला तो है कि उनको देख सकना, ठीक है। और दूसरा है चार्ज क्लियर। अगर आपको दिख जाए तो आप उसको डिसॉल्व करेंगे। उसके लिए जो स्विच वर्ड रहेगा चार्ज क्लियर, चार्ज क्लियर, चार्ज क्लियर, ठीक है। तो अपने नेगेटिव कर्मा को हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपने पास्ट कर्मा को देखने के लिए डाटा ओपन डिवाइन सोर्स प्लस योर नेम, और जब आपको दिख जाए तब आप चार्ज क्लियर, चार्ज क्लियर, चार्ज क्लियर करके उसके नेगेटिविटी को डिसॉल्व करें। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सर इनके कार्ड्स भी आते हैं सर रीडिंग के लिए, तो सर जब हम किसी और के लिए करते हैं तो अगर हम ये मतलब बोलेंगे सेंटेंस तो हम उसका नाम यूज करें? हाँ, आप चूंकि पहले से हैं इस फील्ड में, ठीक है। यस सर। पूनम जी आप बोल रहे हैं ना? यस सर। देखिए कार्ड्स मतलब कार्ड कौन, वो सिंबल वाले कार्ड? सर आकाशिक रिकॉर्ड के कार्ड्स आते हैं और पास्ट लाइफ के कार्ड्स सर दोनों आते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देखते होंगे ना दूसरों का? हाँ जी सर, अभी सीख रही हूँ सर। अच्छा, देखिए बहुत सारे, देखिए हमारा एक्चुअली आप लोग को बताते जी, पूनम जी का सवाल क्या था? क्योंकि मैं भी टैरो कार्ड से है ना पास्ट लाइफ नहीं, देखती आकाशिक हूँ। के अलग आते हैं कार्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड नहीं, के आकाशिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ। तो आपका सवाल क्या था, आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये पूछ रही थी कि जब अगर हम ये वाला सर जो बता रहे हैं, हमें फ्रेज बता रहे हैं जो, तो वो हम क्या कहते हैं, जब अगर हमें किसी और के लिए रीडिंग करनी है तब भी हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं के नाम के साथ, या हम अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए इस सेंटेंस को अपने नाम के साथ बोलें? जिसका अच्छा, रिकॉर्ड अच्छा। देखना है ना उसका, सुनिए, जिसका रिकॉर्ड देखना है ना, हाँ जी ठीक सर। है, उसका नाम लेंगे। जिसका रिकॉर्ड देखना है उसका नाम लेंगे। और ये कितने बार तक बोलना है सर? जब तक आपको क्लियर दिख ना जाए। कहने का मतलब ये टीवी नहीं है कि आप ऑन कीजिएगा दिखने लगेगा, ठीक है। इसका जी। नेटवर्क देर से पकड़ता है। पहले जमाने में होता था ना कि नेटवर्क नहीं आता था। DD2 आप लोगों ने पहले लगाया कि नहीं कभी लाइफ में? हाँ DD1 सर, यस सर, सर लगाया। तो DD2 जो चैनल है वो कभी जब नहीं आता था तो उसके बाद जो है बैठ के जो थोड़ा सा इधर हिलाओ, थोड़ा एंटीना की सा, सेटिंग करते थे सर। हाँ, वो सेटिंग करनी पड़ती है। कई बार DD2 जो से है पहले तो सिर्फ दूरदर्शन DD ही आता था, DD2 भी बाद में है। हाँ बहुत हाँ बाद में, मेरे ख्याल से ये 95 के आसपास का समय में, है ना। हाँ। तो ये चीजें जो है मतलब कि बस वही है कि एंटीना जब इसका तक सेट मतलब ना हो जाए तब तक आपको हिलाते रहना है। इसका मतलब यहाँ पे सब सब पुराने जमाने के लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो सब 45 के आसपास के ही हैं। हम भी एंटीना घुमाए हैं। देखिए एज है ना, सब एज का अपना अपना मजा है, हर एज अपना मजा है, ठीक है। सही को हो रहा है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी नहीं होगा। तो हर एज का अपना मजा है, किस एज का मजा नहीं है, ठीक है। होता क्या है ना कि हम लोग जो है ना पुरानी यादों में खोए रहते हैं। यार ये बचपन में क्या मौज था, मजा था, है ना। एक चीज बताइए, आप लोग मैच देखते हैं? आप लोग क्रिकेट जी मैच? बिल्कुल देते हैं। कभी नहीं सर, कभी नहीं। एक बॉल के पीछे पूरा दुनिया परेशान। आप लोग कोई देखते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, पहले देखते हैं। देखते थे बहुत।
देखते हैं मजा कब आता है, मतलब स्टार्टिंग में कि लास्ट में? लास्ट में ही लास्ट में। आता है, एकदम दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि क्या होगा क्या होगा। और जब छक्के चौके पड़ते तब मजा आता है। हाँ अच्छा, एक चीज बताइए, जिंदगी भी सेम है, मजा कब आना चाहिए, शुरू में कि लास्ट में? मतलब बुढ़ापे में मतलब ये आप गलत अर्थ में लेंगे या सही अर्थ में, हमको बताइए कि मजा कब आना चाहिए। सर पूरी लाइफ में आना चाहिए सर, लास्ट में ही क्यों आए? हाँ तो लास्ट में देखिए, सुनिए, आप तो लास्ट में है ना, आप हैं तो लास्ट में, मजा सर तो हम पूरी तो जिंदगी में आना चाहिए जरूर है, लेकिन आप हाँ, ऑलरेडी last में लास्ट में है ना, ऐसा। अपनी लाइफ के लास्ट में ही है, किस समय भी जिस में रहेगा लास्ट पेज में रहिएगा ना। यस हाँ सर। सर तो ऐसा लास्ट बोल रहे लग रहा है कोई गंगा जल आके डालेगा मुंह में। यही तो कह रही हूँ कि बुढ़ापे में मजा आएगा। नहीं नहीं, हर पल को ऐसे जियो जैसे लास्ट है, हाँ, बात को समझो, हर पल को ऐसे, लास्ट आपको पता ही नहीं है ना, मतलब क्योंकि हम आज ही लास्ट ना है। कि हमारा आज लास्ट है, कल लास्ट होगा, या परसों, या 2 साल, 4 साल, 10, तो तो हर आज जी रहे हैं तो आज एंजॉय करो, मतलब देखिए, जीवन का मजा कब होता है, सुनिए, आप लोग एक्चुअली जो है ना, एक चीज बताइए, क्रिकेट में मजा क्यों आता है, क्योंकि एक टारगेट होता है, डेडलाइन होती है कि इतने देर में इतने इसको हमको अचीव करना है, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में जिस दिन टारगेट ऐड हो गया, उस दिन आपको हर समय मजा आएगा, हर समय। देखिए, और दूसरी चीज कि सबसे परेशान करने वाला समय भी वही समय होता है जो सबसे मजा करने वाला समय होता यस सर, सर ये है हम ना? भी टेस्ट में एक्सपीरियंस किया है। यस, जो सबसे स्ट्रेस वाला जो होता है, एक्चुअली एंजॉयमेंट होता क्या है, एंजॉयमेंट होता है किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन को एंजॉय करना, है ना। तो जो आपको सबसे स्ट्रेसफुल लग रहा है ना, वही सबसे एंजॉयबल भी है ना। बस एक टारगेट, एक लक्ष्य रहना चाहिए, ठीक है। जिसके लाइफ में टारगेट है वो लास्ट ओवर खेल रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, जिसके लाइफ में टारगेट नहीं है तो कट रही है, कटना ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जिंदगी कटेगी नहीं, कटना ही है ना, क्या समय रुकता है क्या? नहीं, तो जिंदगी तो वैसे भी कट ही रही है। एंजॉय कौन कर रहा है? जिसके साथ टारगेट है। सर कुछ टारगेट है। हाँ, जो फेल होना पास होना मायने नहीं है, मैच लोग हारते भी हैं, मैच लोग जीतते भी हैं। अब हमको मालूम है कि एक बॉल में हमको 6 रन लगाने हैं, ठीक है। उस समय आप का लक्ष्य होगा सिक्सर लगाना, ठीक है। मजा जो है यही है, आपको मालूम है आपका लक्ष्य क्या है, जरूरी नहीं कि आप वो सिक्सर लगा ही दें, लग ही जाए, लेकिन आप नहीं जानते, आपका काम है स्ट्राइक करना। हो सकता है बॉल जो है बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, यस सर। लेकिन आपका काम है स्ट्राइक करना पूरी ताकत लगाकर, ठीक है। होना नहीं होना वो छोड़ दीजिए, वो किसी और के हाथ में, सब कुछ आप ही कर लीजिएगा। तो ये सृष्टि जो है जिसने बनाया है वो क्यों है? अगर उसके हाथ में भी तो कुछ होगा ना, हो सकता है उसने आपके लिए कुछ और रखा हो। जैसे धोनी फुटबॉलर था, ठीक है। अगर फुटबॉल में वो बहुत अच्छा कर रहा था तो कितना भी अच्छा कर लेता, क्या नाम होता उसका अभी जितना नाम अभी है? नो सर, क्योंकि उसके डेस्टिनी में कुछ और था, कुछ और था। ठीक है। वो एक जगह फेल इसलिए हुआ ना कि कहीं उसको पास होना लिखा हुआ था। यस सर, कहीं और उससे बड़ी अचीवमेंट थी सर उसकी। यस, वो लिखा था, ठीक है, डेस्टिनी उसको ले जाती है। अब बहुत सारे लोग कहें कि भाई डेस्टिनी भाग्य भाई सब नहीं होता, लोग खुद ब खुद बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि आप अपना करते तो जरूर कुछ है, आपके हाथ में तो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो काम आपने कर दिए हैं उसके बारे में क्या? किसी का मर्डर आपने कर दिया है, आपको आज निकल जेल होने वाली है, ठीक है। आप बचते फिर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो बच के दिखाइए। आपने किसी का मर्डर किया तो आपका तो उसको लगेगा ना, ये मतलब कि ये उसका सजा तो आपको मिलेगा ही। तो आप क्या मेहनत करके उस सजा से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। तो बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं जानते अपने बारे में नहीं जानते, और हमें लगता है कि भगवान हमें इतना क्यों दुख दे रहे हैं, झेल क्यों रहे हैं हम। रियलिटी के दुख नहीं दे रहे हैं, वो आपके ही कर्म है,
जो आपको और इसका भी अच्छा बात है, जो ये दुख तो आज न कल आपको झेलना ही था, आज ही आपका क्लियर हो गया। अब अगला जन्म लेंगे या फिर अगला समय जो आपका रहेगा ना, उस समय आपके कर्म पॉजिटिव रहेंगे, उसका मजा लीजिएगा। ठीक है, तो लाइफ का मजा लीजिए, और मजा इसी में है जब आपके पास टारगेट हो। लक्ष्यहीन व्यक्ति जो है उसके जीने नहीं जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी एंजॉय नहीं कर रहा है, ना दूसरों को एंजॉय करने दे रहा है। जब आप किसी रेस में हो ना, ठीक है, सपोज कि आप एक दौड़ में है, आपके पैर में कांटा गड़ गया, ठीक है, तो आप उसको जल्दी से निकाल के किसी तरह आगे बढ़ने का प्रयास में रहिएगा, क्योंकि आपको एक लक्ष्य जीतना है। लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, जा रहे हैं, पैर में कांटा गड़ गया, तो आराम से आप बैठ रहे हैं, उसके कांटे को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा हिलता है तो दर्द करता है तो रोने लगते हैं, सब कुछ कीजिएगा। ठीक है, कांटा तो निकलेगा ही, लेकिन क्या है ना कि इतना जो है तमाशा आप कर रहे हैं ना, अगर आपको पता रहे कि 4 लोग और रेस में आपके साथ है, आगे निकल जाएंगे, तो इतना तमाशा नहीं कीजिएगा। सही है ना? सर इसका लाइव एग्जांपल बताऊं सर, अभी लेटेस्ट में? अच्छा, लेटेस्ट वाला ही बताइएगा। ठीक है, हाँ लेटेस्ट वाला सर, हमारी एक परफॉर्मेंस थी और सर हाँ। डांस करने में सर घुटने में इतना पेन हो गया, लेकिन अब अगर नॉर्मल होता तो सर आराम से बिस्तर में पड़े रहते 2-3 दिन। अब ये पता है कि वो करना है, तो सर पेन किलर खा के और खड़े हो गए, और ऐसे लग रहा था दर्द है ही नहीं, क्योंकि टारगेट दर्द, था। सुनिए, दर्द तो एक अनुभूति है ना, दर्द हम लोग जिसको कहते हैं ना, एक्चुअली दर्द है क्या? दर्द जो है, दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो केमिकल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जगह पे तुम कुछ उपाय करो। ये जगह जैसे कांटा गड़ गया, तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है ना, वो कांटा आपके सेल्स को डैमेज कर सकता है, टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। तो ब्रेन जो है आपको वहां पे मतलब कि पेन क्रिएट कर रहा है, कुछ केमिकल्स क्रिएट कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उस जगह पर प्रॉब्लम है। एक्चुअली ब्रेन आपको इंडिकेट करना चाहता है कि वहां पे जाके काम कीजिए, उस कांटे को निकालिए, कुछ उसमें उपाय कीजिए, ताकि हमारे जो डैमेज हो रहा है वो क्लियर हो, मैनेज हो। ठीक है, तो पेन दरअसल ये केमिकल रिलीज हो रहा है, यही है। ठीक है, लेकिन जहां आपको ये यकीन हो गया कि नहीं, ये डैमेज जो है छोटा है, अगर हम इसी के चक्कर में पड़े रहे तो हमें बड़ा डैमेज हो सकता है, हमें बड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा ना, उस बड़े डैमेज की ओर आपको फोकस करेगा। वो बड़ा डैमेज क्या है, वो कहेगा कि तुम दौड़ो और जो टारगेट है उसको अचीव करो, नहीं तो ये कांटा तो अभी उसका हम पेन पेन बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तुम बड़े टारगेट के लिए काम करो। मतलब दिस इज ऑल अबाउट माइंड गेम। ठीक है, अगर आपके पास बड़ा लक्ष्य है और आपने ब्रेन में सेटअप कर लिया है कि हमें इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो छोटे मोटे टारगेट मतलब ये जो पेन है ना, उसी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं। पेन को आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, समझे? वो छोटे टारगेट तभी डिसॉल्व होंगे जब आप बड़े टारगेट लाइफ में बनाएंगे। जब बड़ा टारगेट लाइफ में बनाएंगे तो छोटे टारगेट्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे, है ना? जैसे कि आपको किसी जगह पे जाना है और उस जगह तक जाने के लिए आपको 10 स्टॉपेज होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने पहले स्टॉपेज के लिए टिकट खरीदा, फिर आपने दूसरे स्टॉपेज के लिए टिकट खरीदा, वहां से उतर के फिर तीसरे स्टॉपेज के लिए टिकट खरीदा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉपेज, हर स्टॉपेज पे टिकट खरीदते जा रहे हैं, पेमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पूरा जो राइड के लिए अगर एक ट्रेन मिल जाए जो मतलब कि डायरेक्ट वहां तक जाती है, आपने एक बार पेमेंट किया और बीच बीच वाले जगहों पर आपको रुकना नहीं पड़ा, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ा। ठीक है, तो अनिता जी, आर यू गेटिंग प्रॉब्लम? माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। या अगर किसी का वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो वो मीटिंग से वो लीव हो जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इन लाइफ वी नीड अ टारगेट। लक्ष्य ही है जो आपको डिफाइन करता है। ठीक है, आपके लक्ष्य ही आपको डिफाइन करते हैं। किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप क्या पूछते हैं? हालचाल पूछते हैं ना? जी। क्या पूछते हैं हालचाल में, मालूम? क्या हाल है? कैसे हो, तबीयत ठीक है ना, सब घर में ठीक है ना?
और क्या चल रहा है, क्या और क्या काम चल हो रहा है? बैगन ये रोपो यो। ठीक है, लेडीज का तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन जेंट्स का जो है हम जानते हैं। ठीक है सर जेंट्स काम के लिए पूछते हैं। ठीक है, कि क्या काम चल रहा है आजकल। ठीक है, हम तो दूसरा लाइन ही और था, और बताओ क्या चल रहा है, क्या काम धाम चल रहा है ना। तो तो लेडीज लोग भी दीपक जी ऐसे ही बोलते नहीं, और लेडीज और बताओ क्या चल रहा है। घर में सब लेडीज लोग ठीक भी है, बोलती बच्चे है, ठीक है। हाँ यही घर में पूछते बच्चे हैं कि ठीक है। मतलब कैसा चल आपका रहा है, क्या, मतलब आपका कैसा चल टारगेट लक्ष्य क्या है, उसी डिफाइन हो जाता है, वही पूछेंगे लोग, जी। है ना। आप जिस चीज के लिए हैं, लोग वही आपको पूछेंगे। आपको ये तय करना होगा आप किस चीज के लिए हैं। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं ना, तो आपके फ्रेंड मिलेगा ना, पूछेंगे और बताओ कंपनी कैसी चल रही है। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी वगैरह नहीं चलाते, घर में ही रहते हैं, तो आपको लोग पूछेंगे और बताइए बच्चे सब कैसे हैं। लेकिन जान रहे कि इसका काम बच्चा ही देखना है, और सर जो बच्चा कोई को बीमार खिलाना होगा तो पिलाना पूछेंगे बड़ा करना। तबीयत कैसी है। सर कोई बीमार रहता है तो उसे पूछेंगे तबीयत कैसी है। हाँ सब एक्चुअली आप सब, अगर घर में सब बीमार हैं तो जान रहे हैं कि सबका इसको ठीक करने का ठेका इसी ने लिया हुआ है ना। तो पूछेंगे आपसे क्या, और बताइए मतलब सब ठीक है, कोई बीमार तो नहीं। मतलब वो जान रहे हैं कि आप किस काम के लिए, तो आप जिस काम के लिए हैं, जिसके लिए धरती पर आए हैं, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप एकदम एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लीजिए तभी आप डिफाइन होते हैं, चाहे एक बड़ा जॉब ले लीजिए। नहीं, आप जहां भी हैं आपका कुछ उद्देश्य होगा। जैसे हाउस वाइफ, ठीक है, तो हाउस वाइफ करने का मतलब ये नहीं है कि उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है परिवार को हेल्दी रखना। उनका लक्ष्य है कि नहीं, केयर करना, गाइड करना, बहुत सारा लक्ष्य है। लेकिन आप जो है ना बस किए जा रहे हैं। चिंटू, ठीक है, घर में जो नौकर होते हैं वो भी वो काम करते हैं, और आप मालिक हैं आप भी वही काम करते हैं, लेकिन दोनों का एटीट्यूड में अंतर है, चिंटू, है ना। चिंटू, तो आपको एज ए मालिक, मालिक का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल करे। नौकर का मतलब क्या हुआ, जो कंट्रोल्ड में रहे। ठीक है, काम दोनों वही कर रहे हैं। आप घर की मालकिन हैं, आप भी बर्तन साफ कर रहे हैं, घर का नौकर है वो भी बर्तन साफ कर रहा है। अंतर क्या है, अंतर यही है कि आप मालकिन हैं, कौन सा बर्तन साफ होगा ये आपके ऑर्डर पे होगा। नौकर क्या है, वो भी बर्तन साफ करता है, ठीक है, आप भी बर्तन साफ करते हैं, लेकिन क्या है कि नौकर जो बोला जाएगा वो करेगा, वो अपने मर्जी का मालिक नहीं। और आप मालकिन हैं, ठीक है, आप गृह स्वामिनी है, ठीक है, तो घर की मालकिन है, तो आप एक ऑटोमेटिकली एक बिजनेस ओनर है, एक कंपनी के मालिक हैं। पहले तो फैमिली ही कंपनी हुआ करती थी ना, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था तो पहले कंपनी क्या होता था, आप लोग जान रहे हैं ना कि पहले कंपनी फैमिली ही कंपनी होती थी। एक बड़ा फैमिली जो है वही काम करती थी जो आज एक कंपनी कर रही है। क्लियर है ये चीज। पहले ज्वाइंट फैमिली में जो होती थी वो ऑलरेडी उसी को आज हम लोग एक कंपनी कह सकते हैं, है ना। कंपनी जो है दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, कम मतलब साथ, कम मतलब साथ, पैनी मतलब, पैनी मतलब क्या, पाव रोटी। पाव रोटी जान रहे हैं ना आप लोग, डबल रोटी जिसको हम लोग कहते हैं, पाव रोटी कहते हैं, उसको पैनी कहते हैं, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में। तो कम पैनी का मतलब क्या है, कम पैनी का मतलब कि जो साथ में मिलकर रोटी खाते हो, रोटी शेयर करते हो। अब आप बताइए, क्लियर हो गया कंपनी का मतलब क्या है। क्या आप एक कंपनी रन नहीं कर रहे हैं, जी सर, किसको ये समझ में आ गया, क्या रोटी के टुकड़े जो है आप शेयर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये डिफिनीशन आपको पहले नहीं मालूम होगा। यस सर, सर ये तो आज पहली बार बिल्कुल आपने ही बताया। कैंपल से देखा। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जो है एक कंपनी चला रहे हैं। कंपनी मतलब साथ में रोटी बांट कर खाने वाले। पहले एक्चुअली इसमें कंपनी मतलब होता क्या था ना, कि चोरी करना या लूटना एक ऑर्गेनाइज काम है ना। और यूरोप में
इसको भी एक काम माना जाता था। और चोरी करना भी एक काम है, लूटना भी एक जॉब है, और वो गलत नहीं है। हम सच बोल रहे हैं, लूटना गलत नहीं है। मतलब यूरोपियन कल्चर की तरफ से गलत नहीं है कि हमारे इंडियन कल्चर की तरफ से गलत नहीं है? हमारे इंडियन कल्चर में ये चोरी करना, डाका डालना, ठीक है, गलत नहीं है। हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे और हम आपको लॉजिक भी देंगे, आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुछ भी ऐसे वैसे नहीं आ जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसे चोर होते थे। एक चोर का वर्णन है, ठीक है, हम वो कहाँ से कुबेर context के में- लोग, कुबेर के चोर जो बोलते हैं उनके बारे में? नहीं, हम जैसे ये कोई कॉन्सेप्ट, हम ये काम, कहानी जो है, जैसे काम धंधे में कोई वो कहता है ना, देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं। हाँ। उनके यहाँ अगर आप डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, तो गलत नहीं है। सर जैसे रॉबिनहुड। यस, रॉबिनहुड। रॉबिनहुड को आप गलत कर दीजिएगा? नो सर। नहीं, वो तो चोरी करता था, लेकिन सर वो बांटता भी बैलेंस तो था ना बनाने के सर लिए करता गरीबों था। में। हाँ सर, जो उनके यहाँ पर सर जो लोगों को वो करते थे। यस, और जैसे चंबल में डाकू होते थे पहले, आपको हाँ मालूम जी होना सर, चाहिए, एग्जैक्टली, हाँ जी। जिसके यहाँ डाका डालते थे ना, तो उसको जो है सप्ताह भर पहले चिट्ठी डालते थे, चिट्ठी भेजते थे उसको कि इतना तारीख को इतना बजे हम आएंगे तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए। हाँ सर, ये मेरे मामा के यहाँ होता था। हाँ ये सर, पहले लेटर दे करके उसके बाद वो लोग घर में आते थे। और यस, तब तक मामा जी सब लेडीज लोग को अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ था, और अंडरग्राउंड करके उन लोग को हटा दिया जाता था। खुद भी मतलब सब कोई हट जाता था, और जेवर सब हटा दिया जाता था। तो कहने का मतलब ऐसा है ना कि ये होती थी कमिटमेंट, और जब वो जाते थे ना, किसी महिला को मतलब नजर उठाकर देखते नहीं थे। अब बताइए कि ये क्या गलत है या सही है? सर वो उसूल डाका भी तो सर उनके यहाँ सही है, लोगों को क्या? तंग करते सर, जो लोग नाजायज सर पैसा इकट्ठा करते थे सर, उनको टॉर्चर करते। यस, तो इसीलिए ना पान सिंह तोमर में जो है उसने क्या कहा, नवाजुद्दीन था, ये क्या नाम था उसका, इरफान, कि जो डकैत संसद में होते हैं, चंबल में जो है बागी रहते हैं, डकैत नहीं है ये क्या है, बागी है, सोसाइटी से रेबल करते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना कि पुलिस बनी हुई है। पुलिस किस लिए है? उन अमीर लोगों की सुरक्षा के लिए, है ना। तो चिड़ैया में भी तो ये दिखाया गया है। हाँ, तो मतलब ये चीज है ना, कहने का मतलब है ना कि आप समझ रहे हैं कि ये जैसे भारत में ये सही है ना, यूरोप में भी ये सही था। सर एक्चुअल में उस टाइम पे सर उनके एथिक्स थे ना सर, आज जो चीज हो गई है वो अलग हो गई सर, एथिक्स वगैरह नहीं है ना उनके पास सर, तब वो बागी थे। हाँ, वो आज बागी तो थे। सच में डागी सुनिए वो। पहले, एथिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं ना। एथिक्स, आपको एथिक्स कौन पढ़ाता है, सो बताइए हमको। आपने एथिक्स कहाँ से सीखा? सर समाज से ही सीखा है सर। ठीक है, समाज ने कहाँ से सीखा? सर टीवी से सर, टीवी से। टीवी से देखिए, एथिक्स एक का आएंगे। कहावत है संस्कृत में, बहुजनो येन गतः सः पंथः, मतलब जो बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता बन जाता है, वही रास्ता हो जाता है। तो बड़े लोग कौन है? पहले जिनमें नैतिकता होती थी वो बड़े माने जाते थे, और आज जो है जिसके पास पैसा हो वो बड़े माने जाते हैं। आज जो है आप मतलब कि 30-40 साल पहले के आप पिक्चर्स उठा लीजिए, तो उसमें डायलॉग होता था कि हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं है। मतलब ये डायलॉग का हिस्सा होता था। क्या आज आपको ये डायलॉग मिलता है? नो सर, नहीं। अब जो है ना कि जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ, उसी के पास सब कुछ है ना। एथिक्स गॉन, ये पिक्चर्स में प्लान किया गया, ठीक है, और हम लोग आज उसको देख रहे हैं। जो 50 साल पहले, 50 साल पहले जो चीज ईमानदारी सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी, एथिक्स हुआ करती थी, लेकिन अभी वो नहीं। सर। वो कहते थे जुबान पे चलता है सर, पहले काम सारा सर उस पे चलता था। तो ठीक है, तो आप समझ गए ना कंपनी मतलब क्या हुआ। कंपनी मतलब कि जो लोग साथ में बैठ के रोटी तोड़ते हैं,
और ये लोग ऑर्गेनाइज होके काम करते थे, ठीक है। दिन भर लूट मार करते थे, तो साथ में बैठ के बड़ा बड़ा वाला रोटी बनता था, उसको खाते थे, ठीक है। तो साथ में खाते थे, DN नगर वाले जो दुकान से लाके दिखा दो ना। ठीक है। तो ये कंपनी हो गई, है ना। तो कंपनी का यही रोल है, तो आप लोग एक कंपनी के मालकिन है। आज से आप इस चीज को लिख लेंगे, क्लियर है। गांठ बांध लेंगे सर अब। आज से आप लोग गांठ बांध लीजिए, यू आर ओनर ऑफ ए कंपनी। आपकी फैमिली एक कंपनी है और उस कंपनी के मालिक हैं आप, क्लियर। यस। और कंपनी का कम मतलब 7 पैनी मतलब रोटी, कम पैनी मतलब साथ में जो रोटी शेयर करते है ना। तो वो तो आप ही लोग है ना, आप ही तो सबको शेयर करके देते हैं रोटी। हाँ सर, नहीं बनाएंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। यस, तो दैट इज कंपनी, ठीक है। तो चलिए अभी क्या है ना कि आप लोग चैंटिंग कीजिएगा, ठीक है। और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए 10 मिनट लगातार चैंटिंग कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तभी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फर्स्ट टाइम। नहीं, पर इसमें हमें टारगेट भी तो चुनना पड़ेगा ना कि हम किस पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी कई पास्ट लाइफ हुई हैं, तो हमें कोई इश्यू लेना पड़ेगा, कोई फियर लेना पड़ेगा, कोई बात लेनी पड़ेगी, तब हम जाके उसको जैसे किसी बात को लेके आपने लक्ष्य रखा है, ठीक है, वो आपका इंटेंशन पहले बनाना पड़ेगा। इंटेंशन बन जाता है, उसके बाद जो है ना टारगेट अपने आप जो मतलब अपने आप जो है आपका जो डाटा बैंक है ओपन होता जाता है। आप अपने लव के बारे में पास्ट लाइफ में जानना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने कैश के बारे में जानना चाहते हैं, जो आप दुख भोग रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या इसका रिलेशन कुछ पास्ट लाइफ से है ना। क्लियर। यस सर। जी क्लियर अंबिका जी। जी आपको जी इसमें एक्सपीरियंस है, हम उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। पहले आप तो हमें अपने किसी intention- लाइफ के किसी इश्यू के बारे में, हाँ, वो हेल्थ हो गई, मनी हो गई, रिलेशंस हो गए, या कुछ भी हो गया, हाँ, इससे पहले कोई उसको भी समझना इश्यू हो पड़ेगा ना गया, ये क्यों उसको हो गया। पहले आप ध्यान रखिए कि मैं इस जो ये मेरी कष्ट है, पीड़ा है, जो भी है, इसके बारे में मैं अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन में, मेरे इस जीवन में क्यों आया जी। तो और देन उसके बाद फिर फिर ये चैंटिंग chanting शुरू करनी कीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही। किसकी, मेरी? हाँ जी, हाँ अब आई है। और उसके बाद जैसे हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, हमें पता चलता है कि जैसे कोई मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको किया तो हेल्थ मुझे पता चला इस वजह से है, तो देन क्लियर करेंगे उसको। पहले तो इश्यू जानेंगे, जैसे आपके ठीक आप है बीमार बहुत रहती हैं, मान जी लीजिए। जी तो जी। अब आपका सवाल है कि मैं बीमार क्यों रहती हूँ, तो आप इंटेंशन डालिए कि इस जीवन में जो मेरी ये बीमारी है जिससे मैं पीड़ित हूँ, ये मेरे किस जीवन से रिलेटेड है, ओके जिसका असर मेरा इस जीवन पे पड़ रहा है, तो मुझे ये जानकारी मिले कि जी इसकी वजह क्या है। क्या फिर आप चैंटिंग करेंगी। चैंटिंग के बाद अगर आपको दिखता है तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ठीक है ठीक। रिजॉल्व यही वाला क्लियर ये सुनिए, ये रिकॉर्डिंग जो है ना, जो चैंट कीजिएगा आप, ठीक है, जी आप इसकी रिकॉर्डिंग करके भी सुपर हीलर प्रैक्टिस ग्रुप में डाल सकते हैं, ओके ठीक है। क्या चैंटिंग करना है? रामायण जो है खत्म हो गया, उसके बाद जो है ये पूछ रही है कि पिताजी का कितना अभी तक समझ में नहीं आया। चैंटिंग क्या करनी है वो नहीं। चलिए कोई एक बार रिपीट कर सकता है, बता दीजिए थोड़ा। डाटा ओपन डिवाइस सोर्स, अगर मेरा नाम पूनम है तो फिर मैं पूनम बोलूंगी। डाटा ओपन डिवाइस सोर्स पूनम, मतलब जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बोलेंगे। हाँ, तो आपने इंग्लिश में बोला ना, इसलिए मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, डाटा ओपन डिवाइस सोर्स पूनम, डाटा ओपन डिवाइस सोर्स पूनम। दैट चैट में है, आप चैट में चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद। ये 10 मिनट आप लोग चैंटिंग कीजिए, ठीक है। 10 मिनट
चैंटिंग कीजिए, जो एक्सपीरियंस होगा फिर शेयर कीजिएगा। ओके जी सर। ओके, जो अगर कुछ एक्सपीरियंस देखेंगे वो जरूर शेयर कीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाटा ओपन डिवाइन सोर्स दीपक राज, डाटा ओपन डिवाइन सोर्स दीपक राज, इस तरह से हम चैंट करेंगे। आप माइक म्यूट कर भी सकते हैं, ठीक है, या ओपन भी रख सकते, कोई इशू नहीं है। दस मिनट बाद जो है, एक्चुअली देखिए समय भी हो गया है, तो एक काम करते हैं, मीटिंग को एंड कर देते हैं, ठीक है। आप ये रिकॉर्डिंग जो है हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा। कौन से ग्रुप में? सुपर हीलर प्रैक्टिस में, ठीक है। और अपना जो मतलब कि एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिएगा, ठीक है सर जी। ये मीटिंग को अभी एंड कर रहे हैं और हम लोग ग्रुप में जो है अब हम लोग एक्टिव रहेंगे, वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। 10 मिनट का रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, ठीक है जी। ओके, जो एक्सपीरियंस रहेगा एक्स्ट्रा वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। ओके जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का, जो भी सीनियर है, जो इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, वो गाइड करने के लिए, ठीक है। और हम लोग अभी ग्रुप में रहेंगे। वेलकम।